नमस्ते और इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन ग्रंथों के आधार पर एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जिसने सदियों से लोगों की जिज्ञासा को बनाए रखा है, और वो है भगवान शिव का प्रकटीकरण। इस सफर में हम ट्रेडिशनल टेक्स्ट की गहराइयों में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर इन एंशिएंट स्टोरीज में इस ब्रह्मांडीय महाशक्ति के अस्तित्व में आने को किस तरह डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। अब देखिए, जब हम एक ऐसी शक्ति की बात करते हैं जो अनंत है, जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत, तो ये सवाल वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है कि आखिर उनका जन्म कैसे हुआ। सोचिए जरा, ये अपने आप में कितना बड़ा पैराडॉक्स है। एक ऐसी शाश्वत ऊर्जा जो वक्त और स्पेस से बिल्कुल परे है, उसका भला जन्म कैसे हो सकता है? यही वो रहस्य है जिसे आज हम सोर्स मटेरियल के जरिए सुलझाने की कोशिश करेंगे। पहला हिस्सा, प्रथम गुरु यानी द फर्स्ट टीचर। अब जो बात सच में हैरान करने वाली है वो ये है कि सोर्स मटेरियल में इन्हें कितनी मैसिव उपाधियों से बुलाया गया है। यहाँ उन्हें कल्कि अधिपति यानी कल्कि के स्वामी और आदि गुरु यानी ब्रह्मांड के सबसे पहले शिक्षक जैसे नाम दिए गए हैं। ये हेवी टाइटल्स शुरुआत में ही इस बात को एकदम क्लियर कर देते हैं कि हम यहाँ किसी आम जन्म की नहीं बल्कि पूरे कॉस्मिक लेवल की बात कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा, उत्पत्ति का रहस्य। इन गहरे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमारा ये एक्सप्लेनर पूरी तरह से पौराणिक वृत्तांत पर फोकस्ड रहेगा। हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर सिर्फ इस बात पर ध्यान देंगे कि एंशिएंट टेक्स्ट में आखिर लिखा क्या है। हमारा मकसद यहाँ किसी भी तरह का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सोर्स मटेरियल में दी गई जानकारी को आसान शब्दों में आपके सामने रखना है। और इसके लिए शिव पुराण को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वो एंशिएंट ट्रेडिशनल टेक्स्ट है जो भगवान शिव के इस प्रकटीकरण की कहानी का हमारा प्राइमरी सोर्स है। तो इधर उधर की थ्योरी के बजाय हम सिर्फ इसी एक स्पेसिफिक ग्रंथ के आधार पर इस पौराणिक उत्पत्ति के डिटेल्स को अनबॉक्स करेंगे। तीसरा हिस्सा, विष्णु के वचन। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये आता है कि टेक्स्ट के अनुसार इस पूरे रहस्यमयी प्रोसेस की शुरुआत होती है विष्णु वचन से, यानी भगवान विष्णु द्वारा कहे गए शब्द या उनका डिवाइन संकल्प। ये बताता है कि ये ओरिजिन स्टोरी अचानक से नहीं हुई थी, बल्कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस के एक डिवाइन स्पार्क या कहें तो एक सोची समझी शुरुआत का नतीजा थी। चौथा हिस्सा, दिव्य प्रकाश और रुद्राक्ष। आगे बढ़ने से पहले ना एक टर्म पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और वो है तेजस। इसका मतलब होता है दिव्य प्रकाश या एक इंटेंस एनर्जी, एक ऐसी अद्भुत और आकर्षक ऊर्जा के मैसिव स्केल पर इकट्ठा होने को इमेजिन कीजिए। यही उस बड़ी घटना का मेन फोकस पॉइंट था। ये हमें उस एनर्जी स्टेट को विजुलाइज करने में मदद करता है जो प्रकटीकरण से ठीक पहले थी, और इससे ये पूरा मिस्टिकल प्रोसेस कितने शानदार और लॉजिकल तरीके से सामने आता है। सबसे पहले विष्णु वचन यानी डिवाइन इंटेंशन सेट हुई। उसके बाद वो तेजस यानी विशाल दिव्य प्रकाश एक जगह कॉन्सेंट्रेट होने लगा, और फाइनली उस एनर्जी से रुद्राक्ष का प्रकटीकरण हुआ। ये लिटरली एक एनर्जी का फिजिकल फॉर्म लेने जैसा है। और हाँ, यहाँ रुद्राक्ष सिर्फ कोई ऑर्डिनरी सिंबल या पहनने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। सॉस बहुत क्लियर करता है कि रुद्राक्ष इस मैसिव एनर्जी गैदरिंग के साथ डीपली जुड़ा हुआ है। इस पूरी ओरिजिन स्टोरी में जब तेजस एक फिजिकल रूप लेता है, तो रुद्राक्ष उसमें एक बहुत ही क्रिटिकल और पावरफुल रोल प्ले करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी आखिर बिल्ड कैसे होती है। पांचवा हिस्सा, बाल ब्रह्मचारी। इस घटना के टाइम फ्रेम को सेट करना भी बहुत जरूरी है। इसे सृष्टि का वक्त बताया गया है, जिसका सीधा सा मतलब है क्रिएशन का टाइम। ये कोई नॉर्मल टाइम पीरियड नहीं था। ये हैरतअंगेज प्रकाशन बिल्कुल उस डॉन ऑफ क्रिएशन के वक्त हुआ, जब इस पूरे ब्रह्मांड की बस शुरुआत ही हो रही थी। और उस क्रिएशन के टाइम पर जो आखिरी रूप साक्षात सामने आया वो था प्रत्यक्ष बल ब्रह्मचारी। पुराणों के हिसाब से जब वो पूरी अनंत एनर्जी और तेजस इकट्ठा हुआ, तो वो सुप्रीम पावर एक छोटे से युवा सन्यासी के रूप में प्रकट हुई। जरा सोचकर देखिए, वो टेक्स्ट में बयान किया गया दृश्य कितना अद्भुत और पवित्र रहा होगा। अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है वो स्पेसिफिकली बहुत माइंड बेंडिंग है। एक तरफ हमारे पास आदि गुरु हैं जो यूनिवर्स के सबसे पहले और महान टीचर माने जाते हैं, और ठीक उसके ऑपोजिट उनका जो इनिशियल क्रिएशन वाला फॉर्म है वो एक बाल ब्रह्मचारी का है, यानी एक छोटा सन्यासी या विद्यार्थी। सुप्रीम नॉलेज देने वाले टीचर का क्रिएशन के टाइम एक छोटे से स्टूडेंट के रूप में आना, ये सच में एक बड़ा ही गहरा और अद्भुत पैराडॉक्स है, जो हमें आज के फाइनल और सबसे जरूरी सवाल की तरफ ले आता है। आदि गुरु का अपने सफर की शुरुआत एक बाल ब्रह्मचारी के रूप में करना
इन प्राचीन ग्रंथों को देखने के हमारे नजरिए को किस तरह शिफ्ट कर देता है? क्या ये इस बात का क्लू है कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञान की शुरुआत भी हमेशा एक विनम्र विद्यार्थी के रूप में ही होती है? इस एक्सप्लेनर के जरिए हम यही एक प्रोफाउंड सवाल छोड़कर जा रहे हैं ताकि इस मिथोलॉजी और इन पुराने टेक्स्ट की गहराइयों को आगे और एक्सप्लोर किया जा सके।